नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन, प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक को किया जाम। धनबाद में रैयतों की जमीन जबरन कब्जा मामले में विशेष समिति की बैठक, उपायुक्त और बीसीसीएल सीएमडी मौजूद। देवघर पुलिस को मिला नया कप्तान, एसपी सौरभ कुमार ने संभाला पदभार। रेल रोको आंदोलन के बीच पटरी पर बैठे सांसद सीपी चौधरी, सरकार से त्वरित मांग पूरी करने की मांग। कोयल नदी में डूबा 10 वर्षीय बालक, एनडीआरएफ ने 100 को किया बरामद। अब खबरें विस्तार से। संवैधानिक मान्यता और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर कुर्मी समाज का विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गया है। इसी क्रम में शनिवार को राय रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में कुर्मी समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर रेल ट्रैक को बाधित कर दिया। सुबह 5 बजे से राय से बरकाकाना और टोरी रेल मार्ग पर रेल परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। यह आंदोलन प्रदेश स्तर पर आयोजित किया गया, जिसमें रांची, चतरा और हजारीबाग जिलों से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जानकारी के अनुसार प्रदेश भर से 40 से अधिक स्थानों पर रेल परिचालन ठप किया गया है। कुर्मी समाज का कहना है कि उनकी संवैधानिक मांगों को पिछले 75 वर्षों से अनदेखा किया जा रहा है। वे 8वीं अनुसूची में भाषाई मान्यता और एसटी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ना तो प्रदेश समिति, ना केंद्रीय समिति और ना ही जिला या स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई वार्ता का प्रयास किया गया। मौके पर खलारी डीएसपी रामनारायण चौधरी समेत बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। राय स्टेशन में रेल टेका के लिए धरना में बैठे हुए हैं। ये अपना हक अधिकार मांग के लिए बैठे हुए हैं। ये आंदोलन आज की नहीं है, बहुत पुरानी आंदोलन है और इसमें हम लोग जितने भी एसटी, एससी, अनुसूचित जनजाति के जितने भी धर्म होता है वे धर्म हम लोग पूजा पाठ करते हैं। सरना स्थल, ये सोहरा पूजा भी करते हैं, कर्मा पूजा करते हैं, स्वरूप पूजा करते हैं। माने जितना तरह के आदिवासी के हम लोग दर्जा है पहले भी ले चुके हैं, लेकिन अभी छीन के हम लोग को हिस्सा देना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई में उतरे हैं और हम लोग ये लंबी लड़ाई चलेगी जब तक हम लोग को लड़ाई पूरी नहीं होगी। जब तक हम लोग एसटी में, आदिवासी में शामिल नहीं करते हैं तब तक हम लोग की लड़ाई जारी रहेगा। नहीं करते अपनी बातें को विराम देती। आज पूरे प्रदेश में रेल टेका डहर छेका का कार्यक्रम कुर्मी एकता द्वारा जो किया जा रहा है, इससे स्पष्ट है कि कुर्मी कल 1913 से लेकर आज तक 1913 के गजट सूची में भी कुर्मी आदिम जनजाति की सूची में सूचीबद्ध था। 1931 तक भी रहा। 31 के बाद किसी कारणवश कुर्मियों को आदिम जनजाति के सूची से हटा दिया गया। तो इस बार हम लोग पूरे कुर्मी जहाँ भी कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहा है, कुर्मी का एक ही मांग है कि कुर्मी को आदिम जनजाति की सूची में सूचीबद्ध हर हाल में करना होगा, तभी ये आंदोलन स्थगित हो पाएगा। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां धनबाद परिषदन में विधानसभा के विशेष समिति के साथ उपायुक्त आदित्य रंजन, बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल और रैयतों के बीच बैठक जारी है। इस दौरान सभी संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। बता दें कि एनटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी, जो कि बीसीसीएल के अधीन कार्यरत है, उन पर रैयतों की जमीन को जबरन कब्जा करने और उस पर ओबी डंप करने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच के लिए विशेष समिति गुरुवार को स्थल का निरीक्षण करने गई थी। इस दौरान सभी रैयतों को जमीन के कागजात के साथ परिषदन में बुलाया गया था और उसी के संदर्भ में बैठक की जा रही है और कागजों की जांच परख की जा रही है, ताकि जो जमीन कब्जा
कि जो आरोप लगे हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो सके और अगर जमीन कब्जा हुए हैं तो उचित मुआवजा और नियोजन दिलाने की दिशा में भी कदम उठाए जाए। अब रुख देवघर का करेंगे, जहां जिले को नए पुलिस अधीक्षक मिल गए हैं। 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी सौरभ ने शनिवार को जिले के एसपी का पदभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि अपराध और अपराधियों को जिले में किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ने कहा कि देवघर धार्मिक और आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय लोगों की सुरक्षा भी पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। एसपी ने भरोसा दिलाया कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और आम जनता निडर होकर जीवन जी सके। इसके लिए पुलिस लगातार तत्पर रहेगी। वहीं अपराध पर अंकुश लगाने और आपराधिक घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की रणनीति भी तैयार की जाएगी। तो हम लोग करें, जितने भी अपराधी हैं इस क्षेत्र में रह रहे हैं उन सभी पर लगातार निगरानी रखी जाए, जिससे अपराध नियंत्रण हो सके। बाबा बैद्यनाथ धाम को नमन करता हूँ और हमारी यह प्राथमिकता होगी सबसे पहले कि अपराध नियंत्रण जो पुलिस का मुख्य काम है उसको हम लोग करें। जितने भी अपराधी हैं इस क्षेत्र में रह रहे हैं उन सभी पर लगातार निगरानी रखी जाए, जिससे अपराध नियंत्रण हो सके। अनुसंधान नियंत्रण में हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि कांडों के अनुसंधान की गुणवत्ता को भी बढ़ाएं और कांडों की जो लंबित की स्थिति है उसमें और सुधार हम लोग करें। देवघर हम सभी जानते हैं कि बाबा बैद्यनाथ धाम का यहाँ पर मंदिर है, तो लोगों का आना जाना, विधि व्यवस्था की समस्या यहाँ पर बराबर लगी रहती है। लोगों का आना जाना रहता है, तीर्थ स्थल के रूप में यह चिन्हित है। तो हमारा ये पहला तो यह प्रयास हुआ है किसी भी तरह की समस्या, सांप्रदायिक समस्या यहाँ न हो। और दूसरा, लोग एक अच्छे माहौल में दर्शन करें, उनको जो सुविधा मिल रही है, सुरक्षा जो उनको मिल रही है उस। पूरे झारखंड में शनिवार को कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों ने गोमो बड़काखाना रेल लाइन पर स्थित जागेश्वर विहार स्टेशन के ट्रैक पर उतरकर जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी, पूर्व विधायक लंबोदर महतो सहित कुर्मी समाज के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आंदोलन के कारण रूट पर चल रही सभी ट्रेन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने धारा 163 लागू की, लेकिन इसके बावजूद आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन जारी रखे हुए। बोकारो जिले में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है और यात्री को समय समय पर जानकारी दी जा रही है। वहीं सांसद सीपी चौधरी ने कहा कि यह कुर्मी समाज की पुरानी मांगों को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब इन मांगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और आवाज को नहीं दबाया जाना चाहिए। इधर बोकारो डीएसपी प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रशासन मामले पर नजर रखे हुए है और ट्रेन परिचालन को सुचारू बनाने के लिए हर स्थिति पर सतर्कता बरती जा रही है। आज रेल टेका कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में पूरा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के जितने भी हम इनके समाज के आदमी, सब आदमी आज ये आंदोलन के लिए, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आज सभी लोग सड़क से लेकर धरती तक में हैं। और जब तक यह मांग, जो हमारी सबसे पुरानी मांग है, जो आज हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है, इस न्याय को खत्म करने के लिए और अपना अधिकार के लिए आज सभी लोग सड़क पर उठ रहे हैं। और आने वाले समय में भी जब तक यह मांग पूरा नहीं होगा, यह आंदोलन हम लोगों का जारी है। जो कुर्मी समाज के द्वारा जो रेल टोको डहर छेको का आयोजन किया गया है, तो इसके लिए सब फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। एसडीओ साहब की तरफ से आदेश है। कुछ जगहों में DNS 163 का धारा लगाया गया है और फोर्स डिप्लॉयड है। बाकी यहाँ पर स्थिति सामान्य है और बाकी सतर्क निगरानी रखी जा रही है। आगे कुछ होने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अब बात गुमला की, जहां से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। पूसो थाना क्षेत्र में कोयल नदी में नहाने के दौरान 10 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। बालक की पहचान प्रिंस कुमार महतो, पिता स्वर्गीय मोहन महतो के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कोयल नदी में नहाने के दौरान प्रिंस तेज धार में बह गया। ग्रामीण और परिवार वालों ने खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रशासन ने NDRF बुलाया। टीम ने शुक्रवार देर शाम घाघरा पहान टोली से शव को बरामद किया। पिता की 6 साल पहले मृत्यु हो चुकी है और घर की आर्थिक तंगी के कारण बच्चे अपने ननिहाल में रह रहे थे। इस हादसे से
पूरे परिवार और गांव में मातम छा गया है। अब रुख बोकारो का करेंगे, जहां चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर शनिवार को कुर्मी समाज के लोगों ने रेल रोको आंदोलन के तहत पटरियों पर उतरकर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप कर दिया। समाज की मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया जाए। आंदोलन के कारण राजधानी और पैसेंजर ट्रेन के साथ मालगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित रही। यह स्थिति राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में बनी हुई है। वहीं आजसू के जिला अध्यक्ष सचिन महतो ने साफ कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। वहीं आंदोलन के कारण बोकारो रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन भी लंबे समय तक रुकी रही। आंदोलन पहले भी कर चुके हैं, हम लोग रेल रोका का भी आंदोलन किए हैं, लेकिन उस टाइम पे जो आश्वासन मिला था उस पर कोई पहल नहीं की गई। उसी से आज आक्रोशित होकर फिर से कुर्मी समाज यहाँ पे रेल रोका का कार्यक्रम आयोजन की है और इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई के मूड में है। जब तक हमारा हक हम अधिकार नहीं मिलता है तब तक हम लोग संघर्षरत रहेंगे। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।